एक दिन केशव चंद्र सेन दक्षिणेश्वर आए और उन्होंने श्री राम कृष्ण देव से पूछा। बहुत से पंडित शास्त्रों का समूचा पुस्तकालय ही पढ़ डालते हैं, परंतु फिर भी उनमें आध्यात्मिक जीवन संबंधी इतना घना अज्ञान कैसे बना रहता है। इस पर श्री राम कृष्ण देव ने उत्तर दिया, चील गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ते हैं, पर उनकी नजर मरे जानवरों की सड़ी लाश पर गड़ी रहती है। इसी प्रकार अनेक शास्त्रों का पाठ करने के बावजूद इन तथाकथित पंडितों का मन सदा सांसारिक विषयों में कामिनी कांचन में आसक्त रहता है। इसीलिए उन्हें ज्ञान लाभ नहीं होता। जिस ज्ञान से चित्त शुद्धि होती है वही यथार्थ ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। कोरे पांडित्य से क्या लाभ? पंडित को बहुत सारे शास्त्र, अनेकों श्लोक मुखाग्र हो सकते हैं, पर वह सब केवल रटने और दोहराने से क्या लाभ? अपने जीवन में शास्त्रों में निहित सत्यों की प्रत्यक्ष उपलब्धि होनी चाहिए। जब तक संसार के प्रति आसक्ति है, कामिनी कांचन पर प्रीति है, तब तक चाहे जितने शास्त्र पढ़ो, ज्ञान लाभ नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तथाकथित पंडित लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वे ब्रह्म, ईश्वर, निर्विशेष सत्ता, ज्ञान योग, दर्शन और तत्व ज्ञान आदि कितने ही गूढ़ विषयों की चर्चा करते हैं, किंतु उनमें ऐसों की संख्या बहुत कम है जिन्होंने इन विषयों की उपलब्धि की है। उन लोगों में अधिकांश ही शुष्क और नीरस होते हैं। वे किसी काम के नहीं। मृदंग या तबले के बोल मुंह से निकालना आसान है, किंतु प्रत्यक्ष बजाना कठिन। इसी तरह धर्म की बातें कहना तो सरल है, किंतु आचरण में लाना कठिन। वैसे तो तोता दिन भर राधा कृष्ण रटता है, परंतु जब बिल्ली धर दबाती है तो वह राधा कृष्ण भूलकर टें टें करने लगता है। वैश्विक सुख समृद्धि की आशा से संसारी लोग भी बीच बीच में हरिनाम लेते हैं और दान धर्म आदि पुण्य कर्म क्रिया करते हैं, परंतु दुहक दैन्य विपत्ति या मृत्यु का समय आते ही वे यह सब भूल जाते हैं। क्या धार्मिक ग्रंथ पढ़कर भगवत भक्ति प्राप्त की जा सकती है? पंचांग में लिखा होता है कि अमुक दिन इतना पानी बरसेगा, परंतु समूचे पंचांग को निचोड़ने पर तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। इसी प्रकार पोथियों में धर्म संबंधी अनेक बातें लिखी होती हैं, पर उन्हें केवल पढ़ने से धर्म लाभ नहीं होता। उसके लिए तो इन तत्वों को लेकर साधना करनी होती है। ईश्वर के राज्य में विद्या, बुद्धि, युक्ति आदि का विशेष मूल्य नहीं। वहां तो गूंगा बोलता है, अंधा देखता है और बहरा सुनता है। केवल शास्त्र पढ़कर ईश्वर के बारे में समझाना मानो नक्शे में काशी देखकर किसी के आगे काशी का वर्णन करना है। भांग भांग कहकर कितना भी चिल्लाओ, उससे नशा नहीं चढ़ने वाला। भांग ले आओ, उसे घोंटो पियो, तभी उसका नशा चढ़ेगा। सिर्फ भगवान भगवान कहकर चिल्लाने से क्या लाभ? नियमित रूप से साधना करो, तभी तुम्हें सिद्धि मिलेगी। जिसे विद्या या धन का गर्व हो, उसे ईश्वर लाभ नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति से यदि तुम पूछो, अमुक स्थान पर एक अच्छे साधु हैं, उनके दर्शन के लिए चलोगे, तो अवश्य ही वह बहाने बनाते हुए कहेगा, मैं नहीं जा सकता। वह सोचता है, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं उसके पास जाऊंगा। अज्ञान के कारण ही यह अहंकार होता है। जो लोग थोड़ी पुस्तकें वगैरह पढ़ लेते हैं, वे एकदम घमंड से फूलकर कुप्पा हो जाते हैं। एक जन के साथ मेरी ईश्वर संबंधी बातचीत हुई थी। वह कहने लगा, यह सब मैं जानता हूं। मैं बोला, जो दिल्ली हो आया है, क्या वह गर्व करते हुए मैं दिल्ली हो आया, मैं दिल्ली हो आया ऐसा कहता फिरता है? जो बाबू है, क्या वह सबसे कहता फिरता है कि मैं बाबू हूं? उड़ात ग्रंथ, सब समय ग्रंथ का काम न कर, ग्रंथी गांठ का काम करते हैं। यदि उन्हें सत्य प्राप्ति की स्पृहा लेकर विवेक वैराग्य युक्त अंतःकरण से न पढ़ा जाए, तो उनके पठन से पांडित्याभिमान, दांभिकता और अहंकार की गांठ ही पक्की होती जाती है। गरम राख की ढेरी पर पानी डालते ही सब का सब पानी उड़ जाता है। अभिमान दांभिकता भी राख की ढेरी के समान है। दांभिक अंतःकरण लेकर ध्यान भजन प्रार्थना आदि करने से कोई फल नहीं मिलता। खाली गड़ुए में पानी भरते समय भक भक आवाज होती है, पर गड़ुआ भर जाने पर कोई आवाज नहीं होती। इसी प्रकार जिन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है, वे ही भगवान के स्वरूप के संबंध में नाना प्रकार के निरर्थक तर्क वितर्क किया करते हैं, किंतु जिसने भगवान का दर्शन लाभ कर लिया है, वह शांत
और स्थिर होकर दिव्य ईश्वरीय आनंद का उपभोग करता है। साधारण लोग थैला भर धर्म की बातें करते हैं, पर उसका रत्ती भर भी जीवन में नहीं उतारते। ज्ञानी व्यक्ति बोलते बहुत कम हैं, किंतु उनका संपूर्ण जीवन व्यवहार में उतरे धर्म की ही अभिव्यक्ति होता है। बड़े भोज के समय शुरू में बहुत ही शोरगुल सुनाई देता है, पर जब सब पत्तल पर बैठ जाते हैं तो हो हल्ला बहुत कुछ घट जाता है। फिर जब पूड़ी सब्जी परोस दी जाती है और लोग खाने लग जाते हैं, तब शोर बारह आना कम हो जाता है। जब मिठाइयां परोसी जाने लगती हैं, तो आवाज और भी कम हो जाती है, और अंत में जब दही की बारी आती है, तब केवल सप सप की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर भोजन के बाद निद्रा, तब तो सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। मनुष्य ईश्वर के जितने निकट आता है, तर्क विचार और प्रश्न करने की प्रवृत्ति उतनी ही घट जाती है। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं, तब तर्क विचार आदि का शोरगुल पूरी तरह शांत हो जाता है। यह मानो निद्रा की स्थिति है। निद्रा अर्थात समाधि, ईश्वर के साथ युक्त होने की दिव्य आनंदमय अवस्था। मधुमक्खी जब तक गुण गुण करती हुई फूल के चारों ओर मंडराती रहती है, तब तक यह समझना चाहिए कि उसे फूल का मधु नहीं मिला है। अगर एक बार उसे मधु मिल जाए, तो फिर उसका गुनगुनाना रुक जाता है और वह शांत होकर फूल पर बैठ मधुपान करने लगती है। इसी तरह मनुष्य जब तक धर्म के सिद्धांतों को लेकर तर्क वितर्क करता रहता है, तब तक यही समझना चाहिए कि उसे धर्मामृत का स्वाद नहीं मिला है। एक बार यदि वह उस अमृत का स्वाद छक ले, तो फिर वह शांत हो जाता है। जो थोड़ी अंग्रेजी सीखने लगता है, वह अपना ज्ञान दिखाने के लिए अपनी भाषा में बोलते समय भी बात बात पर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करता है। परंतु जो अच्छी तरह अंग्रेजी जानता है, वह अपनी भाषा में बातचीत करते समय अंग्रेजी शब्द कभी नहीं लाता। यही बात धर्म जगत में भी लागू होती है। बाजार में पहुंचने के पहले दूर से सिर्फ हो की आवाज सुनाई देती है। स्पष्ट रूप से कुछ भी समझ में नहीं आता, परंतु बाजार के भीतर प्रवेश करने के बाद पहले जैसा शोर नहीं सुनाई पड़ता। तब तो स्पष्ट दिखाई और सुनाई पड़ता है कि लोग सौदा कर रहे हैं और कह रहे हैं, सामान लो, पैसे दो, आदि। इसी भांति जब तक मनुष्य ईश्वर से दूर होता है, तब तक वह व्यर्थ की चर्चा और निरर्थक तर्क वितर्क के कोलाहल में उलझा रहता है। परंतु एक बार जब वह धर्म जगत में प्रविष्ट हो ईश्वर तक पहुंच जाता है, तब उसकी सारी तर्क युक्ति और चर्चाएं बंद हो जाती हैं और उसे ईश्वर के स्वरूप का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाता है। गरम घी में कच्ची पूड़ी छोड़ने पर कल कल की आवाज होती है, पर पूड़ी जैसे जैसे पकती जाती है, वैसे वैसे आवाज कम होती जाती है, और जब वह पूरी तरह पक जाती है, तब तो आवाज बिल्कुल ही बंद हो जाती है। इसी तरह थोड़ा सा ज्ञान मिलने पर मनुष्य खूब व्याख्यान देने और प्रचार करने लगता है, किंतु पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सारा बाह्य आडंबर समाप्त हो जाता है। वृथा तर्क मत करो। तर्क करके तुम किसी को उसकी भूल नहीं समझा सकते। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा होती है, तभी मनुष्य अपनी गलतियों को समझ पाता है। विद्या का यथार्थ उद्देश्य। शास्त्र ग्रंथ ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग भर बताता है। एक बार मार्ग उपाय जान लेने पर फिर शास्त्र ग्रंथों की क्या जरूरत। तब तो ईश्वर लाभ के लिए स्वयं साधना करनी चाहिए। किसी आदमी को गांव से चिट्ठी मिली। उसमें रिश्तेदारों के यहाँ कुछ चीजें सौगात भेजने की बात लिखी थी। चीजें मंगवाते समय उसने फिर एक बार उस चिट्ठी को देखना चाहा, ताकि उसमें लिखा सभी सामान ठीक ठीक मंगाया जा सके, परंतु वह चिट्ठी नहीं दिखाई दी। तब उसने बहुत ही व्यग्र होकर चिट्ठी को खोजना शुरू किया। बहुत से लोगों के मिलकर काफी देर तक ढूंढने के बाद अंत में वह चिट्ठी मिल गई। तब उस व्यक्ति को बड़ा आनंद हुआ और उसने बड़ी उत्सुकता के साथ हाथ में चिट्ठी लेकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, 5 सेर मिठाई, 100 संतरे, 8 धोतियां और अमुक अमुक सामान भेजना है। ये जान लेने के बाद फिर चिट्ठी की जरूरत नहीं रही। चिट्ठी छोड़कर वह उन चीजों का प्रबंध करने चल दिया। चिट्ठी की जरूरत कब तक है? जब तक उसमें लिखी वस्तुओं के विषय में न जान लिया जाए। एक बार वह जान लेने के पश्चात अगला काम है वह सब प्राप्त करने की चेष्टा करना। इसी तरह शास्त्रों में केवल ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग भर
निर्दिष्ट रहता है। उनकी प्राप्ति के उपाय भर पाए जाते हैं। वह सब जान लेने के बाद लक्ष्य प्राप्ति के लिए तदनुसार काम शुरू कर देना चाहिए। तभी वस्तु लाभ होगा। जिसके द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो वही पराविद्या है। दर्शन, न्याय, व्याकरण आदि सारे शास्त्र केवल भारस्वरूप हैं। वे चित्त में भ्रम ही पैदा करते हैं। ग्रंथ मानो ग्रंथि गांठ ही है। यदि वे ईश्वर का ज्ञान करा दें तभी उनसे लाभ है। कई लोग सोचते हैं कि पुस्तक नहीं पढ़ने से ईश्वर विषय ज्ञान नहीं होता, विद्या नहीं मिलती। परंतु पढ़ने से सुनना अच्छा है और सुनने से भी अच्छा है देखना। स्वयं पढ़ने के बजाय आचार्य के मुख से सत्य का श्रवण करने पर धारणा अधिक गहरी होती है। परंतु प्रत्यक्ष दर्शन का प्रभाव सबसे अधिक होता है। काशी के बारे में पढ़ने के बजाय जो काशी जाकर आया है उसके मुख से सुनना ज्यादा अच्छा है। किंतु सबसे अच्छा तो यही है कि स्वयं अपनी आंखों काशी के दर्शन कर लिए जाएं। दो प्रकार के लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक तो वे जो विद्या के बोझ से नहीं लदे हैं, जिनका मन दूसरों से उधार लिए हुए विचारों से नहीं भरा है, और दूसरे वे जिन्होंने सारा शास्त्र, विज्ञान आदि पढ़ने के बाद यही जाना है कि हम कुछ भी नहीं जानते। लोग अपनी विद्या का घमंड करते और भ्रम, अंधविश्वास आदि की निंदा करते हैं। परंतु जो सच्चा भक्त होता है उसकी सहायता करने के लिए प्रेममय प्रभु सदैव तत्पर रहते हैं। अगर कुछ समय के लिए वह गलत राह पर भी चलता रहे तो भी उससे कुछ बिगड़ता नहीं। उसके हृदय की स्पृहा को प्रभु जानते हैं और अंत में पूर्ण कर देते हैं। दो मित्र किसी अमराई में घूमने गए। उनमें से एक, जिसकी सांसारिक बुद्धि प्रबल थी, अमराई में पहुंचते ही वहां कितने आम के पेड़ हैं, किस पेड़ पर कितने आम लगे हैं, समूची अमराई की कीमत कितनी होनी चाहिए आदि नाना बातों का हिसाब करने लगा। दूसरे ने जाकर अमराई के मालिक के साथ मित्रता कर ली और एक पेड़ के नीचे बैठकर बड़े मजे से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। अब बताओ, इन दोनों में कौन बुद्धिमान है? आम खाओ, उससे पेट भरेगा। पेड़ पत्तों को गिनने और हिसाब किताब करने से क्या लाभ? जो ज्ञानाभिमानी होते हैं वे निरर्थक तर्क युक्ति द्वारा सृष्टि की कारण मीमांसा आदि में ही व्यस्त रहते हैं। परंतु यथार्थ बुद्धिमान भक्तजन सृष्टिकर्ता परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर संसार में परमानंद का उपभोग करते हैं। यदि किसी में ज्ञान स्वरूपिणी वाग्देवी के ज्ञान की एक किरण भी आ जाए तो उसके सामने बड़े से बड़ा पंडित भी जमीन पर रेंगने वाले केंचुए जैसा हो जाता है। गीता शब्द का लगातार उच्चारण करने से गी तागी 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 अर्थात त्यागी त्यागी निकलने लगता है। अर्थात गीता यही कहती है कि हे जीव, सर्वस्व का त्याग कर ईश्वर के पाद पद्मों में चित्त लगा। दक्षिण भारत में तीर्थयात्रा करते समय एक स्थान पर चैतन्य देव ने देखा कि एक पंडित गीता पाठ कर रहा है और पास ही एक भक्त उसे सुनते हुए आंसुओं की धार बहा रहा है। वास्तव में वह भक्त बिल्कुल निरक्षर था। वह गीता का कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। बाद में चैतन्य देव ने उससे रोने का कारण पूछा। उसने उत्तर दिया, महाराज, ये सच है कि मैं गीता का एक अक्षर भी नहीं समझता, पर जब गीता का पाठ चल रहा था तो उस समय मुझे केवल यही दिखाई दे रहा था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ पर अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण की मनोहर मूर्ति विराजमान है और वे गीता का उपदेश दे रहे हैं। यह दृश्य देख मेरी आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू रोके नहीं रुकते थे। इस निरक्षर व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था, ईश्वर का दर्शन लाभ हुआ था, क्योंकि उसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम था। हे प्रचारक, क्या तुम्हें बिल्ला प्रचार करने का अधिकार मिला है? राजा का बिल्ला जिसे मिलता है, भले ही वह एक सामान्य प्यादा हो, उसका कहना लोग भय और श्रद्धा के साथ सुनते हैं। वह व्यक्ति अपना बिल्ला दिखाकर बड़ा दंगा तक रोक सकता है। हे प्रचारक, तुम पहले भगवान का साक्षात्कार कर उनकी प्रेरणा और आदेश प्राप्त कर लो, बिल्ला पालो। बिना बिल्ला मिले यदि तुम सारा जीवन भी प्रचार करते रहो तो उससे कुछ ना होगा, तुम्हारा सारा श्रम व्यर्थ होगा। कोई भी व्यक्ति भगवत प्रेम की गहराई में डूबना नहीं चाहता, कोई इतना धीरज नहीं रखता। विवेक वैराग्य की साधना की किसी को परवाह तक नहीं है। 2-4 किताबें पढ़ते ही सभी भाषण देने और प्रचार करने में भिड़ जाते हैं। कितना आश्चर्य है!
लोक शिक्षा देना कितना कठिन काम है। जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर उनसे आदेश पाया है, वही लोक शिक्षा दे सकता है। प्रश्न: जो व्यक्ति भाषण देने और प्रचार करने में तो कुशल हो, परंतु जिसका जीवन उन्नत न हो, उसके विषय में आपका क्या मत है? उत्तर: ऐसा मनुष्य तो दूसरों की धरोहर रखी हुई संपत्ति को उड़ाने वाले की तरह होता है। वह लोगों को बड़ी आसानी से उपदेश देता है, पर सच पूछो तो उसमें उसके स्वयं के भाव या विचार नहीं होते। सभी दूसरों से उधार लिए हुए होते हैं। एक बार हरिसभा में एक प्रसिद्ध पंडित प्रवचन दे रहा था। प्रवचन में उसने कहा, ईश्वर नीरस हैं, उनमें कोई रस नहीं है। तुम लोग अपने प्रेम भक्ति के द्वारा उन्हें सरस कर लो। जब मैंने यह सुना तो मुझे स्मरण हो आया, एक लड़के ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ गौशाला भर घोड़े हैं। गौशाला में घोड़ा, इसी से समझ में आ जाता है कि घोड़ा वोड़ा कुछ नहीं है। लड़का झूठ बोलता है। ईश्वर जो रस स्वरूप, आनंद स्वरूप हैं, उन्हीं को नीरस कहना। इसी से पता चल जाता है कि उस व्यक्ति ने ईश्वर क्या है, ये नहीं जाना है। प्रश्न: आजकल जिस तरह का धर्म प्रचार हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर: यह तो एक जन के लायक भोजन तैयार कर 100 जनों को न्योता देने की तरह है। थोड़ी सी साधना करते ही गुरुगिरी करने लग जाते हैं। पहले हृदय मंदिर में भगवान को प्रतिष्ठित कर लो, उनके दर्शन कर लो, बाद में इच्छा हो तो लेक्चर देना। संसार में आसक्ति के रहते और विवेक वैराग्य के न रहते सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म कहने से क्या होने वाला? मंदिर में देवता तो है नहीं, व्यर्थ शंख फूंकने से क्या होगा? मैं एक दिन पंचवटी की ओर से जा रहा था। जाते हुए मैंने एक मेढक की आवाज सुनी। सुनकर मैंने अंदाज किया कि जरूर उसे सांप ने पकड़ा है। काफी देर के बाद वहां से लौटते समय मुझे फिर वही आवाज सुनाई देने लगी। झाड़ियों की ओर झांक कर देखा तो एक डोढ़ा सांप एक मेढक को मुंह में पकड़े हुए था। वह न उसे निगल सकता था, न छोड़ ही सकता था। बेचारे मेंढक की दुर्दशा का अंत नहीं हो रहा था। तब मैंने सोचा कि अगर इसे कोई असल नाग सांप पकड़ता तो 3 ही पुकार में यह ठंडा हो जाता। इसे डोढ़ा ने पकड़ा है, इसी कारण सांप भी बेहाल हो रहा है और मेंढक भी। यदि अज्ञानी जीव गुरु बनकर दूसरे को भव बंधन से मुक्त करने जाए, तो ऐसे कच्चे गुरु से गुरु की भी दुर्दशा होती है और शिष्य की भी। न तो शिष्य का अहंकार दूर होता है और न उसके भव बंधन ही कटते हैं। कच्चे गुरु के पल्ले पड़ने से शिष्य कभी मुक्त नहीं होता, किंतु यदि सद्गुरु हो तो जीव का अहंकार 3 ही पुकार में दूर हो जाता है। एक धर्म प्रचारक धार्मिक प्रवचन देते हुए श्रोताओं के हृदय में प्रबल भक्तिभाव का स्रोत बहा देता था, परंतु उसका व्यक्तिगत जीवन उतना अच्छा नहीं था। उसके जीवन की ओर देख दुखित होकर मैंने उससे एक दिन पूछा, क्यों भाई, तुम लोगों के हृदय में तो खूब भक्तिभाव जगाते हो, पर स्वयं इस तरह का हीन जीवन कैसे बिताते हो? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उत्तर दिया, महाराज, यह सही है कि झाड़ू स्वयं अपवित्र होती है, पर वह जिस जगह को झाड़ती है उसे साफ ही करती है। यद्यपि मैं उसे कुछ उत्तर नहीं दे सका। यथार्थ धर्मोपदेष्टा कौन है? वही ठीक ठीक आचार्य है, जिसे सम्यक ज्ञान का आलोक मिला है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बर्फ के बारे में सिर्फ सुना है, बर्फ को आंखों से देखा नहीं है। इसी प्रकार ऐसे अनेक धर्म प्रचारक हैं जिन्होंने ईश्वरीय तत्व के बारे में शास्त्र में पढ़ा भर है, अपने जीवन में उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया। फिर ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने बर्फ देखी तो है पर छकी नहीं। इसी प्रकार ऐसे अनेक प्रचारक हैं जिन्हें ईश्वर की महिमा का दूर से थोड़ा सा आभास तो मिला है, परंतु उनके यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं हुआ है। जिसने बर्फ खाई हो वही बर्फ के गुणधर्म ठीक ठीक बता सकता है। इसी तरह जिसने शांत, दास्य, सख्य, मधुर आदि विभिन्न संबंधों के द्वारा ईश्वर को विभिन्न भावों में प्राप्त किया है, जो उनमें विलीन होकर एक हो गया है, वही उनके गुणों का यथार्थ रूप से वर्णन कर सकता है। अगर कोई ऐसा समझे कि मैं संप्रदाय का नेता हूं, मैंने यह संप्रदाय बनाया है, तो वह कच्चा मैं है। परंतु यदि कोई ईश्वर का साक्षात्कार कर उन्हीं के आदेश से लोक कल्याण के लिए प्रचार करता हो, तो उसमें कोई हानि नहीं। परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए शुकदेव को ऐसा आदेश हुआ था। घड़ा अगर पानी से भरा हो तो आवाज नहीं करता। ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर मनुष्य चुप हो जाता है, ज्यादा नहीं बोलता। यदि कहो कि नारद आदि का तो ऐसा नहीं था, तो कहा जा सकता है कि हाँ,
नारद, शुकदेव आदि ने समाधि के पश्चात जीव के प्रति प्रेम और करुणा से प्रेरित हो उस भूमि से कुछ सीढ़ियां नीचे उतर आकर लोक शिक्षा दी थी। सिद्ध पुरुष दो श्रेणियों के होते हैं। एक प्रकार के सिद्ध ज्ञान लाभ करने के बाद चुप हो जाते हैं और दूसरों की चिंता न कर स्वयं ही आनंद का उपभोग करते हैं। और दूसरे ऐसे होते हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्ति का आनंद अकेले ही लूटने में मजा नहीं आता। वे सबको जोर से पुकारते हुए कहते हैं, आओ, आओ, मेरे साथ तुम भी यह आनंद लूटो। फूल के पूरी तरह खिल जाने पर उसकी सुगंध से मधुमक्खियां अपने आप खींची चली आती हैं। कहीं मिठाई रखी हो तो वहां चींटियां आप ही चली आती हैं। इसके लिए उन्हें आमंत्रण नहीं देना पड़ता। इसी प्रकार जब साधक पूर्ण सिद्ध हो जाता है तो उसके पावन चरित्र की मधुर सुगंध चारों ओर फैल जाती है और सत्य प्राप्ति की स्पृहा रखने वाले व्यक्ति अपने आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं। उसे उपदेश सुनाने के लिए श्रोता की तलाश नहीं करनी पड़ती। कहीं मिठाई के कण पड़े हों तो चींटियां वहां अपने आप आ जुटती हैं। तुम स्वयं मिश्री बनने का प्रयत्न करो, अर्थात भगवत बोध का माधुर्य प्राप्त करने की चेष्टा करो, फिर तुम्हारे निकट भक्तगण चींटियों की तरह आप ही चले आएंगे। अगर तुम ईश्वरीय आदेश बिना पाए प्रचार करने लगो तो तुम्हारे प्रचार में प्रेरणा शक्ति नहीं होगी, उसे कोई नहीं सुनेगा। भक्ति, ज्ञान या अन्य किसी भी साधन के द्वारा पहले ईश्वर लाभ कर लेना चाहिए। फिर यदि ईश्वर का आदेश मिले तो चाहे जितना प्रचार किया जा सकता है। इससे ईश्वरीय शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होती है और तभी ठीक ठीक प्रचार कार्य हो सकता है। जब आग जलती है तो न जाने कहां से पतंगे आकर उसमें गिरते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने लगते हैं। आग कभी पतंगों को बुलाने नहीं जाती। सिद्ध पुरुषों का प्रचार भी इसी तरह का होता है। वे किसी को बुलाने नहीं जाते, फिर भी न जाने कहां से सैकड़ों हजारों लोग उनके निकट उपदेश ग्रहण करने अपने आप आने लगते हैं। प्रश्न, यथार्थ प्रचार कैसा होता है? उत्तर, लोगों को भजन में लगाने की कोशिश न कर यदि कोई स्वयं ही ईश्वर को भजता रहे तो उसी से काफी प्रचार होता है। जो स्वयं इस जन्म मरण के फेरे से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करता है वही ठीक ठीक प्रचारक है। जो स्वयं मुक्त होता है उसके निकट शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्सुक होकर दूर दूर से सैकड़ों लोग आने लगते हैं। गुलाब के खिलने पर भौरे अपने आप आ जुटते हैं। जब किसी बड़े व्यापारी की आड़त में अनाज तौला जाता है तो तौलने वाला बिना रुके तौलता ही जाता है और एक व्यक्ति उसके आगे अनाज की ढेरी सतत ढकेलता जाता है ताकि कहीं कम न पड़े। परंतु छोटी दुकान का अनाज देखते ही देखते खत्म हो जाता है। इसी प्रकार अपने भक्तों को भगवान स्वयं सतत स्फूर्ति देते रहते हैं। उनमें नए नए भाव प्रेरित करते रहते हैं, इसलिए उनके भावों में कभी कमी नहीं पड़ती। किंतु जो केवल किताबी ज्ञान के भरोसे रहते हैं उनके भाव छोटी दुकान के रसद के समान देखते ही देखते खत्म हो जाते हैं। गैसबत्ती शहर के विभिन्न भागों में विभिन्न रूप से जलती है, परंतु सभी स्थानों में गैस एक ही आधार से आती है। इसी प्रकार विभिन्न देशों में विभिन्न समय पर जो विभिन्न जातियों के धर्म प्रचारक प्रकट होकर दीपक की भांति ज्ञानालोक प्रकाशित करते हैं, वे सभी एक ही परमेश्वर से आते हैं। जब बारिश का पानी छत से बहता हुआ शेर या अन्य किसी प्राणी के मुंह के आकार वाले प्रणाले से नीचे गिरता है, तब ऐसा दिखाई देता है कि मानो पानी उस शेर के मुंह से आ रहा हो, परंतु वास्तव में पानी तो आसमान से आता है। इसी तरह साधु संतों के मुख से जो सत्य या ईश्वरीय तत्व प्रचारित होते हैं वे वास्तव में उनके स्वयं के नहीं होते, वे ईश्वर के ही निकट से आते हैं।